रखो, उमंग नहीं रखो, विश्वास के साथ कदम नया रखो, अपने जीवन में आशा नहीं रखो। उगता हुआ सूरज सुनो क्या कहता है, उदय हो या अस्त एक समान रहता है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हर पल हर क्षण से मिलकर जीवन बनता है, इसलिए जीवन की उपयोगिता जीवन में काफी अधिक होती है। समय आपका है, आप इसे अनमोल समझकर स्वर्ण की भांति रखते हैं, अर्थात सोने की भांति रखते हैं, या फिर सोने में इसे व्यर्थ कर देते हैं। ये आपकी जो है सोच है, और किस तरह से आप समय का सदुपयोग करते हैं ये भी आपको देखना है, क्योंकि जीवन और संसार आपके उदाहरण से बदलेगा, आपकी राय से नहीं। इसलिए अपने जीवन में समय का सदुपयोग कीजिए, दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए और अपने जीवन की दिशा को बदलिए। समय का महत्व जान लेते हैं और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, सोमवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। हम में से बहुत से लोगों की ये चाह होती है कि उनके जीवन में बदलाव आए, लेकिन जीवन में बदलाव लाने के लिए, अर्थात कुछ बदलने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जीवन के उतार चढ़ाव को समझना पड़ता है और अपने विचारों को बदलना अनिवार्य होता है। नए विचारों की उत्पत्ति जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आती है, इसलिए अपने विचारों को निरंतर ही सशक्त बनाते रहना, उनमें बदलाव करना और नए विचारों को लाना अनिवार्य है, क्योंकि इसी से आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। सुविचार देखते हैं आज का सुभाषित और जान लेते हैं क्या है सुविचारों की शक्ति और क्या है उत्पत्ति की शक्ति। तिलाः पुण्याः पवित्राश्च सर्वपापहराः स्मृताः शुक्लाश्चैव तथा कृष्णा विष्णुगात्रसमुद्भवाः। सफेद हों या काले, सभी प्रकार के तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न बताए गए हैं। तिल सब पापों को हरने वाले हैं। तिल अत्यंत पवित्र एवं पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जिस प्रकार हमारे विचार हमारे व्यक्तित्व को बदल देते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूकता की आवश्यकता होती है। बात की जाए बच्चों में होने वाले हृदय दोष अर्थात जन्मजात हृदय विकृतियों की, तो एक बड़ी समस्या है, एक जटिल स्थिति है, और अच्छी बात यह है कि यदि समय रहते इसका उपचार किया जाए तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। जब बात आती है जन्मजात हृदय विकृतियों की, तो ये जन्म दोष का सबसे आम प्रकार है। बच्चे के जीवन में कई तरह की जटिलताएं इससे हो सकती हैं, इसलिए आवश्यक है कि इनके लक्षणों के विषय में जानकारी हो और जल्द से जल्द एक विशेषज्ञ से इनका उपचार करवाया जाए। आइए जान लेते हैं कि क्या है बच्चों में होने वाली जन्मजात विकृतियों के प्रकार और क्या होते हैं इनके लक्षण। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स यानी जन्मजात हृदय दोष एक ऐसी स्थिति है जिसमें जन्म से ही हृदय असामान्य होता है, जिसकी वजह से हृदय का कार्य प्रभावित होता है। इसके कारण बच्चे का विकास ठीक से नहीं होता और सक्रियता की समस्या हो सकती है। जन्मजात हृदय दोष वाले बच्चों में हृदय की संरचना या कार्य जन्म से ही प्रभावित होता है या उसमें कोई समस्या होती है। ये जन्म दोष का सबसे आम प्रकार है। बच्चों में जो जन्मजात हृदय के रोग हैं वो 100 में से एक नवजात शिशु को हो सकते हैं। इनका जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं,
वो बहुत कम से लेकर के बहुत सीरियस तक हो सकता है। इनका समय पर यदि डिटेक्शन किया जा सके, इनको समय पर पता लगाया जा सके और इनका समय पर ट्रीटमेंट किया जा सके, तो अच्छी बात यह है कि मॉडर्न मेडिसिन के ट्रीटमेंट के सहारे लगभग नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। तो यदि बच्चा जन्म होते ही नीला हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है, या सब कुछ ठीक रहते हुए भी उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसा समझना चाहिए कि बच्चे को हृदय रोग हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि आप पहुंच सकें पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो अच्छा है, नहीं तो पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए और यदि वो आगे कहते हैं तो आगे की जांचें करानी चाहिए। जन्मजात हृदय रोग के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ये एक जटिल स्थिति है जो मात्र भ्रूण या आनुवंशिक कारकों से संबंधित हो सकती है। यदि परिवार में पहले से किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो तो इसकी संभावना अधिक हो जाती है। हृदय हमारे स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब हृदय का विकास गर्भावस्था के दौरान ठीक से नहीं होता या उसमें किसी तरह की विकृति हो जाए तो ये जन्मजात हृदय दोष की श्रेणी में आता है। इसके कई प्रकार हो सकते हैं: सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस या हृदय वाल्व में सिकुड़न या समस्या। इकोकार्डियोग्राफी एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो हृदय का एक अल्ट्रासाउंड है। हृदय का अल्ट्रासाउंड करके लगभग सभी तरह की जो बनावट की दिक्कतें हैं उनका पता लगाया जा सकता है। बीमारी कैसी है, कितनी सीरियस है, उसके आधार पर उसका इलाज तय किया जा सकता है। ज़्यादातर बार बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ बच्चे हैं, मैं कहूँगा कि 1/3 ऐसी बीमारियाँ होंगी जिनके अंदर या तो कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ये केवल मेडिसिन से काम चल सकता है, या फिर बिना सर्जरी के कुछ इलाज होते हैं जो हम लोग कैथ लैब में इंटरवेंशन के माध्यम से, बैलून डायलिटेशन से या डिवाइस क्लोजर करके कर सकते हैं। जन्मजात हृदय दोष वाले बच्चों में वृद्धि, विकास और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है और उन्हें कई तरह की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। आवश्यक है कि जन्मजात दोष के कोई भी असामान्य लक्षण होने पर तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाया जाए। बच्चे में जन्मजात हृदय दोष होने पर शारीरिक विकास देर से होना, श्रम करने पर अधिक थकान महसूस होना, सांस लेने में समस्या, सीने में दर्द, धड़कन का असामान्य होना, बच्चे में नीलापन या रंग में बदलाव, थकान या कमजोरी महसूस होना और वजन न बढ़ना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे कोई भी असामान्य लक्षण हो तो उन्हें लेकर लापरवाही या देर न करें, बल्कि एक विशेषज्ञ को दिखाना और जांच करवाना आवश्यक है। हृदय रोग होने पर बच्चों को कई तरह की रिस्क बढ़ जाती है। उनमें से एक रिस्क है कि बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता है, तो उनको अच्छे पोषण की ज़रूरत होती है, अच्छा खान पान की ज़रूरत होती है, इन्फेक्शन से बचने की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिकली यदि मैं कहूँ तो दांतों से इन्फेक्शन की। बाकी जो बातें हैं वो हृदय रोग विशेषज्ञ या जो कार्डियक सर्जन है उनकी सलाह के हिसाब से चलना चाहिए। दवाइयाँ सही समय पर लेनी चाहिए और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन है वो किसी भी हृदय रोग के बच्चे को दी जा सकती है, चाहे वो जन्म पर हो या जन्म के बाद हो। आजकल जल्द जांच और पहचान से यदि सही समय पर बच्चे को इलाज मिले तो समस्या को ठीक किया जा सकता है। समय पर निदान और उपचार से जन्मजात हृदय दोष के साथ पैदा हुए बच्चों के लिए एक सामान्य जीवन सुनिश्चित हो सकता है। आवश्यकता है कि जन्मजात हृदय दोष को जल्द पहचाना जाए और बच्चे को सही इलाज मिल पाए, जिससे उसके जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स यानी जन्मजात हृदय विकृति होने पर सही समय पर सही इलाज मिलने की आवश्यकता होती है और ऐसा करना बच्चे के जीवन के लिए रक्षक सिद्ध हो सकता है और उसे कई तरह की जटिलताओं से बचा सकता है। फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है
अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग स्वस्थ जीवन का महामंत्र है। नियमित रूप से योग करने से स्वास्थ्य बेहतर बनता है। अच्छा स्वास्थ्य रहे उसके लिए रक्त का संचार अच्छा हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो शरीर में रक्त के संचार को बेहतर करती हैं और उसे बढ़ाती हैं। स्वस्थ रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली हो, और शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली हो उसके लिए ज़रूरी है कि शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह परफेक्टली हो। जितना अधिक ऑक्सीजन हम शरीर में लेंगे उतना अधिक हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा। पर होता क्या है, हम अक्सर ऐसे झुके हुए रहते हैं, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्टेड रखते हैं, और अब तो जब से मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने लगे अक्सर लोग ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे जब आप बैठते हैं तो आपके चेस्ट एक्सपैंड होती है और ऑक्सीजन का फ्लो बाधित हो जाता है। उसको अबाधित रूप में लेने के लिए सबसे पहले चेस्ट का एक्सपेंशन करें। यानी पहला काम, योग का सबसे पहला नियम होता है अपनी मेरुदंड यानी अपनी रीढ़, पिलर है इस ह्यूमन बॉडी का, आपका जो स्पाइन है उसी पर शरीर टिका हुआ है। तो अपनी रीढ़ को हमेशा सीधा रखें, चाहे बैठे हुए हैं चाहे खड़े हुए हैं। चेस्ट को एक्सपैंडेड रखें। दिन में जब भी समय लगे इस तरह से डीप ब्रीदिंग कर लें। फिर ब्लड के सर्कुलेशन को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अक्सर नीचे की तरफ रहता है। हालांकि हमारी शरीर की संरचना ऐसी है कि अगर हम प्राकृतिक जीवन जीते हैं तो रक्त का संचार शरीर में होने लगता है, लेकिन फिर भी अभी जीवन तो प्राकृतिक आप नहीं जी रहे ना, बहुत सारे आर्टिफिशियल तरह की जीवन जी रहे हैं, आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स में रहते हैं। तो हमको पॉपुलर क्रिया करनी है विच इज घर्षण क्रिया। घर्षण क्रिया में रात्रि में सोने से पहले आप इसे करें। ये बहुत लाभकारी क्रिया है और आपके हर रोग का निवारण इसमें छुपा और प्रत्येक व्यक्ति इसे कर सकता है। थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए और अपने हाथों में लेकर के सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से घर्षण करते रहिए। तब तक यहाँ पर हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं और अगर आप यहाँ अच्छे से घर्षण करेंगे, यहाँ पर से आप महसूस करते हैं क्योंकि सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो जब आप घर्षण क्रिया का अभ्यास करते हैं ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में बेहतर तरीके से होने लगता है। इस तरह से रब कीजिए। कम से कम 10 बार रब करने के बाद फिर एक एक उंगली को ऐसे दबा करके हल्का हल्का प्रेस करते रहिए। इस तरह से 3-3 बार हर उंगली को दोनों हाथ की हम कर लेते हैं। ये कर लीजिए। फिर तीसरे स्टेप में हम पीछे से भी अपनी हथेलियों को घर्षण करते हैं। ऐसा कर लीजिए। अब ये सिर्फ हाथों पर ही नहीं करना, इसी तरह से थोड़ा सा तेल लेकर के अपना पैर लेंगे और पैर पर भी घर्षण करेंगे और एक एक उंगली को उसी तरह से खींच देंगे। ये बहुत सरल सा काम अगर आप अपनी हथेलियों पर और अपने तलवों पर रात्रि में घर्षण करके सोते हैं, आपके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन परफेक्टली होता है। दूसरा काम करना है भारत योग की करतल गति। बहुत सरल है। ताली तो आप सब बजाते हैं ना, बस अपने अचीवमेंट्स, अपनी खुशी के लिए ताली बजाइए और अपने आप को बताइए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास ये सांस है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैंने आज के नया दिन देखा, ये जीवन है, ये शरीर है। तो दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियां खोल के और करतल करते जाएं। कम से कम 40 से 45 बार हमको करतल गति करनी चाहिए, करतल करना चाहिए और फिर हथेलियों को ढीला छोड़ दीजिए। ये बहुत सरल से आसान से काम आप प्रतिदिन करें। घर्षण क्रिया रामबाण है आपकी हर समस्या का। हमने बहुत सीवियर से सीवियर प्रॉब्लम्स भी घर्षण क्रिया के माध्यम से सॉर्ट आउट करी हैं प्रभु की कृपा से। आप भी घर्षण क्रिया करें, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। और माइल्ड वॉकिंग ज़रूर अपने रूटीन में ऐड कीजिए। प्राणायाम ज़रूर कीजिए। जिस प्रकार शरीर में रक्त का संचार महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार विचारों का संचार मस्तिष्क में महत्वपूर्ण होता है। योग
एक ऐसा प्रभावशाली उपाय है जिससे न सिर्फ निरोगी और स्वस्थ जीवन प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि उस परमात्मा दिव्य शक्ति के साथ जुड़ाव भी होता है, जिससे आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ठीक ऐसा ही धार्मिक कार्यों, पर्व और उत्सव से भी होता है। इसके लिए हम भक्ति करते हैं, व्रत उपवास करते हैं और हमारे हिंदू धर्म में कई तरह के पर्व भी बनाए गए हैं। आजकल महापर्व चल रहा है प्रयागराज तीर्थ में। प्रयागराज को भारतीय ज्ञान परंपरा में प्राचीन काल से ही विशेष महत्व दिया गया है और इसीलिए कहा जाता है कि अपनी भक्ति का ध्यान रखना चाहिए, उस ईश्वर में लीन रहना चाहिए। कई ऐसे कारण हैं जिसके वजह से प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा गया है। आइए देख लेते हैं संगम की पुण्य धरती पर स्थापित श्री वेणी माधव मंदिर के महत्व पर आधारित हमारी संवाददाता लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावास्या तदा योगः कुंभाख्यस्तीर्थ नायकः। तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी और ये संगम। जय श्री राम के नारे से गूंजती ये है पावन प्रयाग की पावन धरती, जहां भक्ति धारा और गंगा धारा दोनों का सतत प्रवाह है। प्रयाग सभी तीर्थों का राजा है। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु हैं और वे यहाँ भगवान श्री वेणी माधव के रूप में विराजमान हैं। तीर्थराज प्रयाग के 8 प्रमुख मंदिर बताए गए हैं, जिनका दर्शन जो भी महाकुंभ में आ रहे हैं उनको इनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। और इनमें भी पुराणों में और सनातन ग्रंथों में वेणी माधव मंदिर, श्री वेणी माधव मंदिर का प्रयागराज के प्रमुख मंदिरों में इसकी गणना होती है। प्रयाग में भगवान के 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। त्रिवेणी के स्वामी वेणी माधव हैं। वेणी माधव यहाँ की ग्राम दैवत हैं। वेण्याम वेणी, माधव म्हणजे नारायण और वेणी मतलब उनकी पत्नी, मतलब लक्ष्मी नारायण ही वेणी माधव हैं। भगवान श्री वेणी माधव प्रयाग के प्रधान देवता माने गए हैं, क्योंकि इनका निवास गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम से बने त्रिवेणी क्षेत्र के मध्य में स्थित है। नीरजी भूतशंकाशो पीतकौशे विभूषितो प्रयाग निलये स्वामिन् वेणी माधव ते नमः। शंख चक्र गदा पद्म विभूषित चतुर्भुजो चतुर्वर्ग फलाधारो वेणी माधव ते नमः। माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधवः सर्वे सर्वकार्येषु माधवम्। ये कहा गया है कि घर से निकलते समय जो कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है 3 बार, उसके सब काम पूरे होते हैं। प्रयाग में 12 वेणी माधव हैं, जिनमें से वेणी माधव सरकार त्रिवेणी वाले प्रथम और राजा माने जाते हैं, क्योंकि यहीं पर साक्षात विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को त्रिवेणी पर यज्ञ करते हुए देखा था और यहीं पर आशीर्वाद दिया था कि यहीं पर यज्ञ करो। सृष्टि का प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने त्रिवेणी घाट पर ही यहीं पर किया था। ये इनका महात्म्य है और इनका एक सूत्र माधो सकल काम साधो, मतलब हे भगवान जितने भी सारे काम हैं उन सबको बना दो। वेणी माधव के दर्शन करके हमारी यात्रा पूर्ण हुई, बहुत अच्छी और सुखद से अंत। सनातन ग्रंथों में श्री वेणी माधव के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति और नाम मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का उल्लेख किया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज, प्रयागराज। ये जीवन एक भव सागर के समान है और इसमें हमारी नाव तभी पार हो सकती है जब उस परम शक्ति, उस दिव्य शक्ति का साथ हो, हमारे सिर पर उसका हाथ हो। वैसे भी जीवन में बदलाव के लिए अपने आप को बदलना आवश्यक होता है, क्योंकि व्यक्ति सफल तब होता है जब वो स्वयं को बदलना आरंभ करता है, संसार को बदलने का प्रयत्न नहीं करता। और इसके लिए आवश्यक होता है कि कुछ नया सीखा जाए, क्योंकि सीखने की चाह ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ नया सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। संस्कृत हमारी मातृभाषा, हमारी
संस्कृति की पहचान है और संस्कृत को सीखना अनिवार्य है। आइए इसके लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में। हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र हमें सिखा रहे हैं संस्कृत के शब्दों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और ये बता रहे हैं कि वो कौन सी त्रुटियां हैं जिन्हें दूर करना हम सभी के लिए अनिवार्य है, जिससे हमारे संस्कृत भाषा का ज्ञान बेहतर बनाया जा सकता है। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला में चर्चा एक ऐसे शब्द की जिसके मूल को या प्रकृति को हम समझ लें या उसे स्मृत रखें तो हम अन्य भाषाओं में तथा कथित रूप से प्रचलित शब्द का उसी अर्थ में ही संस्कृत भाषा में भी अनुकरण के माध्यम से प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरणतः आपने पहले ही जान लिया है कि सत्ता शब्द का हिंदी आदि भाषाओं में जो आज का प्रयोग है वह संस्कृत सम्मत नहीं है। विशेषतः यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे शब्द तो मूलतः संस्कृत के ही हैं, अतः संस्कृत के मूल अर्थ में ही वैसे शब्द किसी अन्य भाषा में भी प्रयुक्त होने चाहिए। इसे ही अधिक तर्कसंगत और न्यायपरक कहा जाएगा। अस्तु, आज पुनः ऐसे ही शब्द की बल्कि एक ऐसे शब्द की चर्चा कर लेते हैं जिसका प्रयोग संस्कृतगत शाब्दिक व्युत्पत्ति के अतिरिक्त अर्थ में ही हिंदी आदि भाषाओं में धड़ल्ले से हो रहा है, और वह शब्द है सकारात्मक, जिसकी संस्कृत प्रकृति के कारण संस्कृत प्रयोक्ता भी संशयापन्न हो अन्य भाषाओं में व्यवहृत अर्थ को ही आत्मसात करने की दुष्प्रवृत्ति से बाधित हो जाते हैं। देखिए, संस्कृत व्याकरण में एक प्रत्यय है कार, जिसके लिए वार्तिक है वर्णात् कारः, अर्थात वर्ण बोधनार्थ या सम्यक उच्चारणार्थ कार प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात आपको कहना हो अ तो आप कार प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं और आप कह सकते हैं अकार या अकारः, ऐसे ही क या ककारः। इसके साथ ही आप एक रोचक तथ्य यह भी जान लें कि संस्कृत वाङ्मय में एक प्रकरण परक नाटक प्रसिद्ध है मृच्छकटिकम, जहां एक पात्र आज के ही कई लोगों की भांति स श श इन तीनों वर्णों के उच्चारण को केवल और केवल श इसी रूप में उच्चारण किया करता था, अतः उसका नाम भी हमें वहां शकार के रूप में ही प्राप्त होता है। तो इसी वर्णात् कारः को ध्यान में रखते हुए जब हम स कहें तो सकार भी कह सकते हैं। और फिर सकार है आत्मा, जिसकी इस अर्थ में सकारात्मक या सकारात्मकः जैसे शब्द का प्रयोग हम संस्कृत में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हिंदी आदि भाषाओं में व्यवहृत सकारात्मक इस शब्द का समानांतर संस्कृत शब्द क्या है। देखिए, इसके लिए तो धनात्मकः, सम्यक, साधु, सुष्ठु जैसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसे वाक्य प्रयोग के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे हिंदी में वाक्य हो, वैश्विक संदर्भों में भारत सदैव सकारात्मक व्यवहार करता है, तब हम इसे संस्कृत में सकारात्मक शब्द का प्रयोग न करते हुए तथाकथित अच्छे या धनात्मक अर्थ को आत्मसात कर कहेंगे वैश्विक संदर्भेषु भारतम सदैव सम्यक व्यवहारम करोति। ऐसे ही हिंदी में कहें कि इस समय वैश्विक वित्तीय स्थिति सकारात्मक है, तो संस्कृत में इसे कहेंगे एतस्मिन् समये वैश्विकी वित्तीय स्थितिः धनात्मिकी अस्ति। और कहा जाए कि संस्कृत और संस्कृति के प्रति रहें सभी सकारात्मक, तो इसे संस्कृत में कहेंगे संस्कृतम संस्कृतिम च प्रति भवन्तु सर्वे धनात्मकाः। तो आप भी रहें सम्यक समीचीन स्थित्यां धनात्मक स्थित्यां वा इति शुभम कामयमानः नौमि सर्वान् संस्कृत प्रियान्। जीवन में हम परिवर्तन चाहते हैं, यानी बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके लिए प्रयत्न नहीं करते, सिर्फ सोचते रहते हैं। लेकिन सोचने मात्र से परिवर्तन नहीं होते, उसके लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है।
और ये गुण हमें मिलता है साहस से। साहस एक ऐसा गुण है जो हमें इसमें सहायता करता है हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। आवश्यकता होती है तो एक कदम बढ़ाने की। पंखों के जो महत्व है वो तभी होता है जब उनके ऊंची उड़ान की जाए और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ज़मीन को छोड़ना अर्थात धरातल से ऊपर उठना बहुत ही आवश्यक है। वो व्यक्ति जो अपने तट को छोड़ने का साहस रखता है केवल वही नए समुद्र की खोज कर सकता है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन यानी जो आपका आराम वाला स्थान है उससे थोड़ा बाहर आने की आवश्यकता है और आवश्यकता है प्रयास करने की, क्योंकि एक प्रयास से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, अपने जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बदलाव आ गया है तो वो माध्यम बनिए जिससे दूसरे के जीवन को भी बदला जा सके, क्योंकि वास्तविक प्रसन्नता दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में, उनको प्रसन्न करने में है और अपने जीवन के प्रतिदिन को प्रसन्न होके जिए। क्योंकि ये याद रखना आवश्यक है कि एक दिन जब सूरज शाम को ढलता है उसके साथ हमारे जीवन का एक दिन भी ढल जाता है। तो प्रत्येक दिन को पूर्ण रूप से जिएं, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और साथ ही संतुष्ट रहें, क्योंकि संतुष्टि ही जीवन का परम धन है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।